अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टेस्ट 8 और 9 की डिस्कशन है जिसमें हम नाउन्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्लस वोकैबुलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों का ये टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, जैसे अब्दुल रहमान एक स्टूडेंट है, उसके 45 हैं। और एक दो स्टूडेंट हैं उनके 42 और 43 मार्क्स भी हैं, तो उनका मैं ग्रुप में बता चुका हूं। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें मैं लिंक देता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ओपन करके आप मेरे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं ताकि आपको लिंक मिलता रहे। आइए अब इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस किए उनकी भी डिस्कशन करेंगे और जो करेक्ट हुए हैं उनको भी देखेंगे कि वो क्यों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो आपने करेक्ट सेंटेंस देखना है। द फर्म हायर टू न्यू। जब टू टू है तो अटर्नी को प्लूरल करना है। और हम देखेंगे ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है, तो हमें पता है अटर्नी एट लॉ को प्लूरल करने के लिए टू अटर्नीज कहना चाहिए। तो लॉज के साथ एस यूज नहीं होना था, अटर्नी मेन वर्ब है। आपको चाहिए कि जाकर नाउन वाला लेक्चर देखें और उसमें मैंने जहां पे कंपाउंड नाउन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको जाके देख लें। इस वजह से अल्फा भी गलत है और चार्ली भी गलत है। ठीक है, अब दो रह गए हैं। दो हैं तो वो अटर्नी को प्लूरल करना है, डेल्टा भी गलत हो गया। तो बीटा हमारी करेक्ट ऑप्शन क्यों है ये आपके सामने आ गई। ये चार स्टूडेंट्स जो हैं ये लाजमी जाके कंपाउंड नाउन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट सीखें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट वेट। यस, here we go। क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड्स लाफ्टर। अब हमें पता है कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो चाइल्ड्स तो वैसे ही रोंग हो जाएगा। यहां से चाइल्ड जब रोंग होगा तो चाइल्ड्स, ये अल्फा ऑप्शन यहां से निकल गई है। अच्छा, चिल्ड्रंस लाफ्टर बिल्कुल ठीक है। ऐसे प्लूरल नाउन जो एस से एंड ना होते हो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना पड़ता है। तो ये मैंने पोजेसिव नाउन में सिखाया है बेटा, नाउन वाले लेक्चर में जाके पोजेसिव नाउन में ये बात हमने सीखी है। इसलिए ये वाला बीटा करेक्ट है। चिल्ड्रंस प्लूरल क्यों कर रहे हो, चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है, उसके साथ एस नहीं लगाना चाहिए, और ये तो वैसे ही रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ये जो चार बच्चे हैं इनको चाहिए कि ये पोजेसिव नाउन जो मैंने सिखाया है, और इसमें रेगुलर इरेगुलर नाउन वाला भी कॉन्सेप्ट है, इन चार स्टूडेंट्स को शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको चाहिए कि वो लाजमी सीखे। यहां पे हमारी बीटा ऑप्शन करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो वंस अगेन आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द ब्यूटीफुल सीनरी। हमने पढ़ा था कि देयर आर सम नाउन्स, जैसे सीनरी है, मशीनरी है, जैसे पोइट्री है, पोइट्री के बाद जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद जैसे इंफॉर्मेशन है। ये वो नाउन्स हैं जो कभी भी इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे डेमोक्रेसी या लगेज है, लगेज, जैसे बैगेज या ट्रैफिक है या ब्रेड है। ठीक है, इनकी आप कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते। तो सीनरीज निकला, यहां से भी सीनरीज निकला। द सीनरी ऑफ द, सीनरी चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, इसलिए चार्ली हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप कि ये वाला रूल आपको समझ आ गया। वो नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको नजर आएगा, वी आर हैविंग डिनर एट चिप्स हाउस। तो ये चिप्स एक पर्सन का नेम है। चिप्स को पहले चिप्स लिखना है, सिंगुलर नाउन पोजेसिव नाउन में पढ़ाया था। सिंगुलर नाउन चाहे एस से एंड हो रहा हो, मैंने एग्जांपल दी थी, हारिस, वारिस, मुकद्दस, सुंदस। तो आप जब लिखते हैं उसको तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना पड़ता है। तो वी आर हैविंग डिनर एट, पहले चिप्स पूरा लिखना है, ये तो चिप्पस हो गया ना, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। चिप्स लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना। तो ये 11 स्टूडेंट्स ने, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है, इन्होंने वो पोजेसिव नाउन वाला पार्ट नाउन के चैप्टर में जाके नहीं पढ़ा। तो नाउन वाला लेक्चर जाके सुनिए और उसमें पोजेसिव नाउन वाली बात सीख लीजिए। और ये चिप्सिस वैसे ही गलत है, तो चिप्स लिख के अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना था। चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। 23 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट हुआ है, बाकियों का रोंग हुआ है, और ये बड़ी एक खतरनाक सी चीज है। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि लाजमी नाउन वाला लेक्चर लाजमी जाके देखें, क्योंकि ये नाउन में से है। तो नाउन का लेक्चर उन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था। विदाउट अटेम्प्टिंग द लेक्चर दे आर कमिंग फॉर द टेस्ट, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन 5 देखें, द गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द। अब हमें पता है नॉमिनल एडजेक्टिव का रूल है। तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव मैंने नाउन्स में ही पढ़ाया है। नॉमिनल एडजेक्टिव कहां पढ़ाया है, नाउन्स में पढ़ाया है। इसके साथ कभी भी हम एस यूज नहीं करते, द लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है।
एस यूज नहीं करते। यहाँ पे भी एस यूज हो गया, यहाँ पे भी एस यूज हो गया, और द यूज करना था, द यूज करना था उनको प्लूरल करने के लिए। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये चार बच्चे ये हैं, एक ये और ये तीन ये हैं। तो ये आपको चाहिए कि जा प्लीज नाउन वाला लेक्चर लाजमी लें, बार बार मैं ये कहूंगा। और रूल अभी आपको समझ भी आ रहा होगा, जो बच्चे सिर्फ अभी टेस्ट की डिस्कशन को सुन रहे हैं उनको पता चल रहा होगा ये रॉन्ग क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके सामने आ गया है। जिसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया वो वीडियो में ही चेक कर ले कि क्या इसमें आंसर होना चाहिए। तो हमने कहा था ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे आईएस आता है वे सिंगुलर कंसीडर कर लीजिए इनको। इनको जब आपने प्लूरल करना है तो आईएस की जगह आप ईएस लगा दो, तो ये ईएस वाले प्लूरल हो जाएंगे। तो ये हमने रूल पढ़ा था, जैसे बेसिस, क्राइसिस। तो यहाँ पे ऑइसिस अगर आईएस वाला सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, ये वर्ब लिखा है, ये रोंग हो गया। ईएस वाला प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ये इसने सिंगुलर लिखा है, ये गलत हो गया। ऑइसिस ये वैसी ही रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, यहां से ये निकला। तो बचा क्या, चार्ली करेक्ट हो गया। आई होप समझ आ गई है। ऐसे नाउन्स जो आई एस से एंड होते हो उनका आई एस ये सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर आई एस की जगह पीएस लगा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है। क्राइसिस आईएस वाले सिंगुलर होंगे, क्राइसिस ईएस वाले प्लूरल होंगे। ठीक है। तो आईएस वाले सिंगुलर हैं, ईएस वाले प्लूरल हैं। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया क्वेश्चन 7। ओके, सो हम इसकी तरफ चलते हैं। ही फाउंड ऑल नेसेसरी मशीन। अब हमें अभी शुरू में मैंने कहा था मशीनरीज को आपने प्लूरल नहीं करना। सो आ मशीनरी भी नहीं होता। ही फाउंड ऑल द मशीनरी नेसेसरी मशीनरी फॉर हिज न्यू फैक्ट्री। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो मशीनरी भी था, सिनरी भी था, इंफॉर्मेशन भी था, लगेज, बैगेज, ट्रैफिक, ब्रेड, इनके साथ आ और एन भी यूज नहीं करते हम। इसलिए यहां पे आंसर चार्ली हुए हैं सिंगुलर, फिर भी आ एन यूज नहीं होता। ठीक है। सो आगे हमारे पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 8 की तरफ जब हम चले तो क्वेश्चन 8 में देखे लिखा है द स्विस। यहां पे आ गई नेशनैलिटीज, ऐसी नेशनैलिटीज जो आई एस एस या सी एच या एस एच से एंड होती हो, आई एस एस, सी एच, एस एच या ई एस ई से एंड होती हो, उनके साथ आप द लगा दें, द स्विस, वो प्लूरल हो जाएगा। सारे स्विस स्विट्जरलैंड के रहने वाले लोग, द फ्रेंच फ्रांस के रहने वाले लोग। तो द स्विस प्लूरल है तो इज नहीं होना, द स्विसिस वर्ड होता ही नहीं है, आ स्विस की बात हो नहीं रही। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, द स्विस आर नोन फॉर देयर, देयर। देखो ना, आ स्विस है तो देयर न्यूट्रलिटी तो नहीं ना होगा। सो द स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के लोग आर नोन फॉर देयर न्यूट्रलिटी एंड फाइन वॉच मेकिंग। बीटा हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें देखें सिर्फ 7 बच्चों ने डेल्टा में वो जाके कंफ्यूज हुए। ये देखो आ है, आ नाइट्स कैसे हो सकता है यार, ये 7 स्टूडेंट्स ने इस चीज को देखा ही नहीं क्या। आ गर्ल्स हो सकता है क्या, आ गर्ल्स, आ बॉयज हो सकता है क्या। तो आपको पता है ये नाइट्स तो प्लूरल है। तो ये 7 स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं। जब नाइट्स प्लूरल है उसके साथ आ कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो ये रोंग हो जाएगा मेरे बच्चों। अच्छा, चार्ली किसी ने नहीं लगाया क्योंकि वो है ही रोंग, ये वाला स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। और ये भी उनको पता था, इसलिए अल्फा भी किसी ने नहीं लगाया। 7 स्टूडेंट्स ने सिर्फ डेल्टा लगाया, दैट इज रॉन्ग। तो बीटा करेक्ट है, यूज्ड आ शार्प नाइफ टू पील द पोटैटोज। और नाइफ सिंगुलर होता है, प्लूरल जो हमेशा होते हैं वो सीजर्स होते हैं, बाइनोकुलर्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो हमने बात की थी जो हमेशा प्लूरल होते हैं। नाइफ तो सिंगुलर हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे गए तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से नजर आया, द स्टूडेंट्स थीसिस प्रेजेंटेड सेवरल इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफियस, ये सब में सेम है। थीसिस प्रेजेंटेड सेवरल है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा के लिए आईएस वाला तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। आईएस वाला तो नहीं ना होना चाहिए। और एस, ये ई एस, ये भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और थीसिस ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये सारी ऑप्शन रॉन्ग है। स्टूडेंट्स थीसिस प्रेजेंटेड सेवरल इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये 7 बच्चों को आईएस वाला रूल नहीं आता। अभी पहले भी मैंने पढ़ाया है, आईएस वाले वर्ड जो आईएस से एंड हो रहे हो, लैटिन नाउन्स, उनको ईएस में चेंज करना होता है। हाइपोथेसिस को आपने, हाइपोथेसिस ई वाला सेवरल है, मैनी है, तो प्लूरल हो जाएगा ना, फिर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, द सिलेबस फॉर कोर्स कवर्स। अब द सिलेबस फॉर द कोर्स कवर्स मैनी डिफरेंट। अब देखो ये गलती देखो, अब इतनी बड़ी मिस्टेक है और बच्चों को नजर नहीं आई।
19 बच्चों को नजर नहीं आई यार, यानी ज्यादा लोगों ने इसको गलत किया है। अच्छा, उनको नजर आ गया कि सिलेबस सिंगुलर है, कवर्स आ जाना चाहिए। आगे भी तो देखो मेरा बेटा, आगे देखो, मैनी टॉपिक्स होना चाहिए था। ऐसे ना किया करें प्लीज, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो, एक शुरू से पढ़ के आंसर मत लगा दिया करो। जल्दी किस बात की है? कौन आपके सर के ऊपर तलवार लेके खड़ा है? कुछ सीख लो यार, बड़ी मेहरबानी होगी। 19 स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। अच्छा, अब बीटा क्यों गलत है? स्ले बाय प्लूरल है तो उसके साथ एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। ये 4 एरोप्लेन्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, इनको चाहिए कि जाके देखें। द सिलेबसिस का वर्ड होता ही नहीं है, सिलेबस होता है या सिलेबाय होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गई। डेल्टा किसी ने देखा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं कोई। 18 बच्चे पहुंचे वहां तक। द सिलेबाय फॉर द कोर्स कवर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है कि क्वेश्चन 11 डेल्टा क्यू है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ गया। यस, ये है क्वेश्चन 12। द प्रोफेसर गेव अस सम गुड एडवाइस। अब हमें पता है कि एडवाइस प्लूरल होता ही नहीं है, तो एडवाइस जब प्लूरल नहीं होता तो दो ऑप्शंस पहले हाथ फारिग हो गई। द प्रोफेसर गेव अस आ गुड, और हम एडवाइस के साथ आ एन भी यूज नहीं करते, इसलिए ये भी निकल गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा बीटा। द प्रोफेसर गेव अस सम गुड एडवाइस ऑन आवर रिसर्च पेपर्स। अब ये जो आ एन वाला रूल है, ये 10 बच्चों को नहीं पता था, और एडवाइसिस प्लूरल नहीं होता, ये 7 बच्चों को नहीं पता था। एडवाइसिस नहीं होता प्लूरल, ये उसी इंफॉर्मेशन सीनरी मशीनरी वाले पार्ट में से लिया गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 13। ये आ गया क्वेश्चन 13, द पासर्स बाय। तो हमें पता है कि जब आप कंपाउंड नाउन लो और पहला वर्ड हेड वर्ड हो, पासर की बात हो रही है, बाय की बात नहीं हो रही, तो पासर्स बाय हम कहेंगे, पासर्स बाय। और मुझे यकीन है, अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये जो एक ये स्टूडेंट है और दो स्टूडेंट्स ये जो हैं, इन्होंने, यकीनी बात है, लेक्चर दिया नहीं, क्योंकि मैंने पासर्स बाय की बात लेक्चर में भी की हुई थी। तो पासर्स बाय कहेंगे, ठीक है। और बायज नहीं कहेंगे, बायज नहीं कहेंगे। तो ये तीन ऑप्शंस तो हलाक हो गई। द थ्री पासर्स बाय विटनेस द एक्सीडेंट, क्योंकि तीन है तो पासर्स को आपने प्लूरल करना है। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे चले तो आगे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। हियर वी गो। क्वेश्चन 14 को डिस्कस करें। द न्यूज फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है तो वर यहां पे गलत हो गया। द न्यूज फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स वाज नॉट इनकरेजिंग। और न्यूज़िस का वर्ड या आ न्यूज हम कह नहीं सकते, तो न्यूज है, पीस ऑफ न्यूज हो सकता है, आ न्यूज नहीं होता, अ पीस ऑफ न्यूज हो सकता है। द न्यूज और अ पीस ऑफ न्यूज। अब ये बाकी तीनों गलत हो गए। 7 स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि आ न्यूज नहीं होता, हमें कहना चाहिए अ पीस ऑफ न्यूज, ठीक है। आगे चले तो आगे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। शी हैज टू, टू है, टू तो पहले डॉटर को प्लूरल करना है, लॉज को प्लूरल नहीं करना। दो ऑप्शंस तो पहले आ चलेगी। शी हैज टू, डॉटर को प्लूरल करना था, डॉटर्स होना चाहिए था, इस वजह से ये भी गलत हो गया। बचा क्या? बीटा करेक्ट हो गया। अब ये 6 बच्चों को क्या नहीं पता कि हमने मेन वो जो वर्ड है, डॉटर इन लॉ में डॉटर्स प्लूरल होगा, मदर इन लॉ में मदर्स, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ, गवर्नर जनरल में गवर्नर्स जनरल, ये वर्ड्स प्लूरल होंगे। तो ये पता होना चाहिए ना यार आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। आप प्रोनाउन स्टार्ट हो गए हैं यहां से, मी एंड माई। अच्छा, जब भी सब्जेक्ट यूज करना तो हम मी नहीं यूज करते। माई स्टडी ग्रुप एंड मी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। माई सेल्फ एंड माई स्टडी ग्रुप, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखो, ये 8 बच्चों का क्या करें कि मी एज ए सब्जेक्ट नहीं आ सकता यार, खुदा का वास्ता नहीं आ सकता। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, जब वो ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट में आएगा ना। अभी सब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस के स्टार्ट में, कहां ऑब्जेक्ट आप लगा रहे हो यार, खुदा का वास्ता। सब्जेक्ट चाहिए था। माई स्टडी ग्रुप एंड आई, प्लूरल हो गया, आर मीटिंग एट द लाइब्रेरी टुनाइट। तो हमारा चार्ली आंसर इसमें हो जाएगा। डांट पड़ी आपको, डांट पड़नी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। हियर वी गो, क्वेश्चन 17 जी। ईच ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू सबमिट। देयर्स का वर्ड तब आता है जब उसके बाद नाउन ना आना हो, तो यहां से ये निकल गया। ईच ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स वर, तो ईच के बाद प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, ये दोनों निकल गए बेटा। ईच के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता। ये 7 बच्चों को ये बात नहीं पता थी। देखो कैसी मजे की बात है कि इनको नहीं पता कि ईच के बाद जो है वो प्लूरल वर्ब नहीं आता, सिंगुलर वर्ब आता है। चार्ली इज करेक्ट। ईच ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू सबमिट हिज और हर रिपोर्ट
प्रोनाउन वाला टॉपिक जाके देखो, उसमें मैंने जब इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने ये रूल पढ़ाया हुआ है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये बात मैंने पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आगे आपके सामने, इसको यहां तक ले जाते हैं जी। द एडमिनिस्ट्रेटर whom the board hired last month has impressive qualifications। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस के साथ एस यूज हुआ है। अब बोर्ड ने उसको हायर किया है, तो हम यहाँ पे हु, विच या हुज ये सारे रोंग हो जाएंगे। हु बेटा नहीं होगा, बोर्ड ने उसको हायर किया है। आप यहाँ पे ही लगा के देखो, ही द बोर्ड हायर्ड, तो सेंस नहीं बनती। सेंस नहीं बनती तो यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हूम ही आना चाहिए, जो कि अल्फा में करेक्ट है। 30 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट हो गया। अगर ये वाली बात सीखनी है तो ये आपको जाके मिलेगी रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में ये मैंने बात पढ़ाई हुई है, साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि प्रोनाउन वाले टॉपिक में जाके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े तो क्वेश्चन देखें तो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। द स्कॉलरशिप कमेटी अवॉर्डेड द प्राइज टू माय फ्रेंड। देखो अब ये है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। गलत गलत गलत। तो ये 9 स्टूडेंट्स को क्या ये बात नहीं पता थी कि आफ्टर प्रिपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नीदर द सीनियर सर्जन नॉर द जूनियर रेजिडेंट्स वर विलिंग टू शेयर देयर ओपिनियन। ठीक लग रहा है, नीदर द सीनियर जनरल नॉर द जूनियर रेजिडेंट्स। अब हमें पता है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो देखना है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है। तो जाके आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी पड़ी है, नर्म्स एमडी कैट 2025, उसमें भी जाके पढ़ सकते हैं। नीदर द सीनियर जर्नल सर्जन नॉर द जूनियर रेजिडेंट्स, या वर होना चाहिए था। नीदर द सीनियर जर्नल नॉर द जूनियर रेजिडेंट्स वर विलिंग टू शेयर। अब रेजिडेंट्स ज्यादा हैं तो हिज की बजाय देयर आना चाहिए था, यहां से ये निकला। नीदर द सीनियर सर्जन नॉर द जूनियर रेजिडेंट्स, फिर से यहाँ पे वर आना चाहिए था, यहां से ये भी निकला। सो हमारा आंसर क्या बना, अल्फा बन गया। और ये सिर्फ 21 स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ आउट ऑफ 41। एक तो बच्चों ने अटेम्प्ट भी कम किया इस टेस्ट को। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, जिसने डॉक्टर बनना है वो जरा सीरियस रहता है, बाकी बच्चे नॉन सीरियस हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। द मेडिकल यूनिवर्सिटी इज प्राउड ऑफ इट्स। तो इट्स के लिए हमारे पास प्रोनाउन है आई टी एस, जब पोजेशन शो करनी हो। और जब आई टी अपोस्ट्रोफी एस हो, इसका मतलब होता है इट इज। अब ये बात 4 बच्चों को नहीं पता थी। और प्रोनाउन के साथ, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता। ये इन 3 बच्चों को नहीं पता थी कि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस कहीं पे भी यूज नहीं होता। इन लोगों ने आई एम श्योर या तो आंखें बंद करके टेस्ट अटेम्प्ट किया है, या इन्होंने लेक्चर नहीं लिया था। तो लेक्चर ले लें, आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। द मेडिकल यूनिवर्सिटी इज प्राउड ऑफ देयर लॉन्ग। बेटा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सिंगुलर है, इसलिए देयर यूज नहीं होना था, ये एक भाई साहब का ये रॉन्ग हुआ है। तो 33 स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट किया है, हमारा आंसर इसमें डेल्टा बनेगा। द मेडिकल यूनिवर्सिटी इज प्राउड ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22 जी। द फार्मासिस्ट सिंगुलर हुज एडवाइस। तो जब आपने पोजेसिव यूज करना है तो हु इज, ये तो हु इज की शॉर्ट फॉर्म होती है हुज, तो ये तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ये 4 बच्चों को नहीं पता था ये बात। अच्छा, द फार्मासिस्ट हुज एडवाइस होना था हुज, कोई पोजेशन चाहिए यार। 8 बहन भाइयों को ये नहीं पता था। चार्ली हमारा करेक्ट हो गया। डेल्टा में लिखा है दैट हिज एडवाइस की बजाय हुज एडवाइस आना था, पोजेसिव चाहिए था। ओनली 27 स्टूडेंट्स कुड डू इट इन अ राइट वे, तो चार्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, और 23 पे जब जाते हैं तो हमें मिलता है इफ अ पर्सन वांट्स टू डोनेट ब्लड। अब दे, अब पर्सन सिंगुलर है तो दे मस्ट मेट सर्टेन हेल्थ रिक्वायरमेंट। या तो ही है, हो सकता है पर्सन, या शी हो सकता है। और ऑप्शन देखो लिखी हुई है, ही और शी मस्ट मीट सर्टेन हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। यहां पे लिखा हुआ है यू, यहां लिखा वन वन, तो तब हम यूज करते जब पीछे होता इफ वन। अगर यहां पे भी वन होता तो आगे भी हम वन यूज कर लेते। वन का एंटीसीडेंट वन है तो आगे प्रोनाउन भी वन होगा।
यू होगा नहीं और दे भी नहीं होगा, आंसर होगा ही और शी, क्योंकि पहली ऑप्शन आपको ही और शी ढूंढनी होती है कि ही भी हो सकता है पर्सन, शी भी, जब कॉमन जेंडर हो। ये वाली बात मैंने कहाँ पढ़ाई है? ये वाली बात आपको मैंने प्रोनाउन में जाके पढ़ाई है, वो भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस में, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो जाके बेटा इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में आपको क्या नजर आता है? द टू राइवल लेबोरेटरीज एग्री टू शेयर देयर फाइंडिंग्स विद ईच अदर। हमने ये पढ़ा था कि जब दो लोग म्यूचुअली कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम ईच अदर यूज करेंगे। दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर होता है यार, ये देमसेल्व्स की तो बात ही नहीं थी, म्यूचुअल एक्शन के लिए ईच अदर या वन अनदर था। ज्यादा लोगों का ये करेक्ट हुआ है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 25 में लिखा हुआ है, नो वन इन माई बायोलॉजी क्लास स्टडीज मोर डिलीजेंटली देन शी डज। आय हाय यार, जब हर यूज करते हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमने कहा था सब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट। अब यहां पे देखो आपने हर यूज कर लिया, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है ही नहीं। नो वन इन माई बायोलॉजी क्लास स्टडीज, तो ये नो वन सब्जेक्ट है, आगे कोई और चीज ऑब्जेक्ट तो आई नहीं है। स्टडीज मोर डिलीजेंटली देन शी, सब्जेक्ट ये है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट नहीं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बीटा। ये अल्फा काफी बच्चों का गलत हो गया, और क्यों हुआ है आई होप उनको समझ आ गई है। और अगर कई बच्चों ने इसको डज को सोचा हो कि भाई ये करेक्ट असल में यही है, हम रिडेंडेंसी के लिए डज नहीं बोलते, असल ये भी हो सकता था नो वन माई बायोलॉजी क्लास स्टडीज मोर रिलीजियसली देन शी, ये ठीक था, लेकिन हाँ डज लगा दे वो भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें चलते हैं। द पेशेंट रिफ्यूज द सर्जरी विच कॉम्प्लिकेटेड हिज ट्रीटमेंट प्लान। ओके ठीक है, अब ये विच किसके लिए आया? क्या विच सर्जरी, सर्जरी ने उसके ट्रीटमेंट प्लान को कॉम्प्लिकेट किया था? तो रिलेटिव प्रोनाउन तो जिस वर्ड के साथ आ रहा हो उसको उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा 16 स्टूडेंट्स। अब देखो, द पेशेंट्स रिफ्यूजल ऑफ द सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हिज ट्रीटमेंट प्लान, दिस इज करेक्ट। अब यहां पे विच लगा हुआ सर्जरी के साथ, क्या सेंटेंस में कॉम्प्लिकेशन उसकी सर्जरी की वजह से आए थे? वो तो रिफ्यूजल की वजह से आए थे यार, जरा ध्यान तो दो। 16 डियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ गई है कि आपको विच उस वर्ड के साथ लगाना है जिसको वो रिलेट करे। यहां पे विच रिलेट कर रहा है सर्जरी को। अब सेंटेंस को पढ़ो, आपका रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो बाकी जो चार है ये वाले बच्चे इन्होंने लगाया द पेशेंट रिफ्यूज द सर्जरी एंड दिस कॉम्प्लिकेटेड, दिस व्हाट कॉम्प्लिकेटेड हिज ट्रीटमेंट प्लान। तो भाई ये तो काम खराब हो जाएगा। दिस व्हाट, किसके लिए ये दिस आ रहा है? कोई नाउन तो लाओ। द पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्लान, क्योंकि पीछे तो वर्ब लगा हुआ है, नाउन तो है ही नहीं। द पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्लान वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाय हिम हिज रिफ्यूजिंग होता, फिर भी ये ठीक हो जाता। तो ये जो दो बच्चों को नहीं पता था कि जेरेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने ठीक कर दिया, तो इसका मतलब है फॉर हु नहीं, हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो फॉर हूम होना था, हु नहीं होना था। हु शुड आई लीव नहीं होना था, टू हुम होना था। तो हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, बीटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। वेरी इजी, स्पॉट द एरर, यू जस्ट नीड टू टेल द एरर इन द सेंटेंस बिटवीन यू। अब देखो ये है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे सब्जेक्टिव लगा हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। 11 बच्चों, ये बीटा तो ठीक है, डायग्नोसिस सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है। रिक्वायर्स भी ठीक है, उसमें सेकंड ओपिनियन। बच्चों ने लिखा है कि ये नो एरर, बेटा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये अल्फा करेक्ट है 30 स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चल रहे हैं, और इसमें भी आपको एरर ही बताना है। माय लैब पार्टनर एंड, बेटा सब्जेक्ट चाहिए था, ये देखो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए था, आए होना चाहिए था। ये प्यारे बच्चे जो 6 हैं इन्होंने कहा है फॉर एनालाइजिंग, गलत है, पता नहीं इनको क्यों ये गलत लगा, ये तो ठीक था। आपको एरर कहां नजर आ रहा है? आपको एरर नजर आ रहा है, ये सब्जेक्ट चाहिए था, यहाँ पे उसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया। माई लैब पार्टनर एंड आए होना चाहिए था। 34 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट है। अभी एक बच्चे ने डिस्कशन करते करते कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, 42 हो गए हैं रिस्पॉन्स। 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द डॉग मच टू एवरीवन सरप्राइज मैनेज टू गेट इट्स, इट्स, बेटा ये आई टी अपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये होता है इट इज। अब हमें चाहिए था उसका पोजेसिव,
ये लीश लिखा है, ये इसकी है, तो हमें पॉजेसिव होता है ITS। तो यहां पे एरर ये है, एवरी वन सरप्राइज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है। देखो ना, एवरी वन सरप्राइज, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 भी चलते हैं, और यहाँ पे काफी बच्चों ने करेक्ट कर लिया। तो हमें पता था यहाँ पे आवर की बात हो रही है, एस्पायरिंग डॉक्टर, ये आसान क्वेश्चन था, जो कि 4 बच्चे इसको नहीं पकड़ सके यार, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ सके, ये आसान क्वेश्चन था। आर एस्पायरिंग डॉक्टर्स अंडरस्टैंड दैट अ ग्रेट डील ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन दिस फील्ड। आवर भी हो सकता था, द एस्पायरिंग डॉक्टर्स, वैसे आर एस्पायरिंग डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर है। ओके, सो अस नहीं आना था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, वी भी हो सकता था लेकिन अस्त नहीं हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 पे आपको क्या नजर आएगा? 32 पे आएगा द टू रिसर्च ग्रुप्स ऑफ वन कोलैबोरेट एंड शेयर डाटा। दो है ना, तो भाई दो हैं तो वन अनदर की बजाय ईच अदर होना चाहिए। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा या बंदियां, अल्लाह का बंदा या बंदियां, ये जो 5 लोग हैं, क्या इनको नहीं पता कि दो लोग जब म्यूचुअल एक्शन परफॉर्म करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो के लिए हम ईच अदर, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर, और यहां दो के लिए उसने वन अनदर लगाया तो एरर हो जाएगा। 37 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट है। वैसे आगे चले तो आगे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। द हॉस्पिटल बोर्ड अनाउंस्ड, ये बोर्ड है, सिंगुलर कंसीडर करना चाहिए इसको, अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, तो पूरा अनाउंस कर रहा है डिसीजन, यूनिनेमस डिसीजन होगा, सिंगुलर डायरेक्शन में सिंगुलर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये पूरा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ इट्स होना चाहिए था, ये 3 5 10 लोगों का ये रोंग हो गया। ये 5 लोगों को तो लगा एरर नहीं है, तो हमारा एरर इसमें देयर है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 34 में आपको नजर आएगा फिर से एरर, द पेशेंट हु द स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड। अब देखो, स्पेशलिस्ट ने उसको रिकमेंड किया है, तो यहाँ पे रिकमेंड होने वाला है वो बंदा, ही की बजाय यहाँ पे, यानी द स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड हिम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु रोंग हो जाएगा, यहाँ पे हुम चाहिए था, हुम, ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। 38 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट हुआ, हु की बजाय हुम चाहिए था। ये ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वोकैब स्टार्ट हो रही है। माई ब्रदर एन इंजीनियर इज मच बेटर एट मैथमेटिक्स देन आई, है ना क्यों भला? कि सब्जेक्ट को कंपेयर करना है सब्जेक्ट के साथ। माई ब्रदर इज बेटर एट मैथमेटिक्स देन आई। अब ये 5 बच्चों ने कहा है कि जी बेटर गलत है, पता नहीं क्यों गलत है, और 7 बच्चों ने कहा जी नो एरर। भाई गलत है, सब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको वो कैब मिलेगी। द पैलेस स्टूड इन शियर डैश, इनफैक्ट इट्स एलिगेंस लेफ्ट विजिटर्स स्पीचलेस। तो भैया क्या है, कोई चीज जो उसकी एलिगेंस रखती हो, उसमें ग्रैंडनेस हो, जिसमें ग्रैंडनेस होती है, वो कैबलरी भी पढ़ लिया करो। मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, वो भी फ्री में। पैसे दिए होते ना आपने तो फिर सारा कुछ करना था, फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं हो रही। सो द पैलेस स्टूड इन शियर ग्रैंडर, ग्रैंडर हमारा आंसर होगा। ह्यूमिलिटी होता है हम्बलनेस, इंपेडिमेंट होता है कोई रुकावट हो, हेम्पर, रेजिस्टेंस, और इंपोस्टर होता है फेक हो, जो फेक को बोलते हैं इंपोस्टर, जो फ्रॉडुलेंट हो, इंपोस्टर फेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आपको नजर आएगा द क्राइम सीन वाज डिस्क्राइब्ड इन सच डैश डिटेल दैट द रीडर्स वर हॉरिफाइड, दैट द रीडर्स वर हॉरिफाइड। तो कैसे बताया गया होगा? गलेबल तो होता है ऐसा आदमी जिसको आप बेवकूफ बना सके, बातों में ला सके, ग्राफिक डिजाइन या उसको बोलते हैं पिक्चर को, और ग्रूसम होता है हॉरिबल। ग्रेटिचुअस भी आंसर नहीं होगा, तो ग्रूसम हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो अननेसेसरी या वो जिसकी कोई औकात ना हो, ग्रेटिचुअस वो बात बन जाएगी, वो आपको वो कैपरी में मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ग्रूसम का मतलब हॉरिबल है। ये 11 स्टूडेंट्स ने इसको ग्राफिक लिख दिया ना यार, इन सच ग्राफिक डिटेल नहीं, इन सब ग्रूसम, क्योंकि आगे हॉरिफाइड है, और ग्रूसम का मतलब हॉरिबल, फियरफुल होना, यानी डरा देना। ओके, सो बीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, और क्वेश्चन 38 में आपको क्या नजर आ रहा है? द कोयर परफॉर्म्ड इन परफेक्ट डैश, ओके, इन एडिशन देयर टाइमिंग वाज फ्लॉलेस।
अब उनकी टाइमिंग फ्लॉलेस होगी तो वो कैसे परफेक्ट, हिलैरिटी होता है जोक्स, वो कॉयर का काम नहीं है जोक्स परफॉर्म करना, तो दो बच्चों को शायद पता नहीं था, हिलैरिटी कॉमेडी को कहते हैं। हार्मनी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हार्मनी मतलब एग्रीमेंट, वो कॉयर है दो से ज्यादा या दो से ज्यादा सिंगर्स हैं, जब वो गाएंगे और उनकी टाइमिंग भी फ्लॉलेस होगी तो इसका मतलब है वो हार्मनी में, एग्रीमेंट में सारे मिलके गा रहे हैं। बीटा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 पे क्या नजर आता है मेरे बच्चों को? नजर आता है चिल्ड्रन डैश बोथ लैंग्वेज एंड बिहेवियर फ्रॉम दोज अराउंड देम। तो बच्चे क्या करते हैं? लैंग्वेज और बिहेवियर को क्या करते हैं? इनबाइब करते हैं, क्या एब्सॉर्ब करते हैं? इमर्स क्या उसमें डूब जाते हैं? इम्पीच क्या मुकदमा करते हैं? इंडाइट करते हैं? नहीं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो बेटा ये इम्बाइब नहीं करते, वो एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। यहां से चार्ली भी गलत, इमर्स नहीं करते, इम्पीच नहीं करते। तो वोकैब्युलरी पढ़ लिया करे, खुदा का वास्ता वोकैब्युलरी के लेक्चर को लिया करे। शुरू में वोकैब्युलरी के क्वेश्चन इतने गलत आप लोगों के नहीं होते थे जितने अब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको क्या मिलता है? द फोर्ट्रेस वाज ऑलमोस्ट डैश विच मेड इट डील फॉर डिफेंस। तो फोर्ट्रेस है विच मेड इट आइडियल फॉर, सॉरी आइडियल फॉर डिफेंस। अब ऐसा फोर्ट्रेस जो आइडियल फॉर डिफेंस है वो क्या होगा? वो इंपोस्टर होगा? नहीं। इम्पर्टिनेंट बदतमीज होगा? नहीं। हिलेरियस कॉमेडियन होगा? नहीं। इम्पेनिट्रेबल होगा, अनकंकरेबल, जिसमें घुसा नहीं जा सकता, जिसको फतह नहीं किया जा सकता, तो वो इम्पेनिट्रेबल था। तो 40 का आंसर हो गया चार्ली। आगे चले तो अभी भी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन चल रही है। हर डैश इन ओपनली कॉन्ट्राडिक्टिंग हर मैनेजर। Her dash in openly contradicting her manager during the team meeting left everyone speechless. Her dash in openly contradicting her manager, कि वो जो अपने मैनेजर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, हर बंदा वहां पे उसको देख के, उसकी इस हिम्मत को देखकर, गुस्ताखी को, बदतमीजी को देखकर हैरान था। सो बदतमीजी करना इंप्यूडेंस होता है, और जो बदतमीज हो वो इंप्यूडेंट, जो बड़े का लिहाज ना करे, सीनियर का लिहाज ना करे, उसको इंप्यूडेंट कहते हैं। शाइनेस कॉय को बोलते हैं, जो शर्मीला हो। टिमिड लो कॉन्फिडेंट, जो बदतमीजी का सोचे भी ना। शाय, टिमिड, शर्मीला, शर्मीला। एग्रीमेंट एग्री करना होता है। तो इंप्यूडेंट हमारा जो है वो जो बदतमीज होता है, इंप्यूडेंस हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? द ग्रैंड ज्यूरी इज एक्सपेक्टेड टू डैश द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट है ऑन सेवरल काउंट्स ऑफ ब्राइबरी। अब ब्राइबरी है, सस्पेक्ट है, ज्यूरी है, तो क्या करेगी? वो एक्सोनरेट करेगी क्या सस्पेक्ट को? एक्सपेक्टेड टू डैश द सस्पेक्ट ऑन सेवरल काउंट्स, उस पे तो कई मुकदमात बन रहे हैं, कई उस पे सबूत मिल रहे हैं, क्या उसको तारीफ करेगी या उसको बरी जिम्मा? एक्विट का मतलब एक्सोनरेट, ये तो सिनोनिम है दोनों। एब्सोल्व कर देना, एक्विट कर देना, उस पर मुकदमा करेगी, चार्ज करेगी। करेक्ट, चार्ज करेगी उसको। तो बेटा चार्ज करना, इंडाइट करना, इंडाइट चार्ज करना, दैट विल बी करेक्ट। जिन बच्चों ने वोकैबुलरी पढ़ी होगी मुझे यकीन है कि उनका सारे करेक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। द कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग ऑफ द फॉसेट बिकेम एंड डैश डिस्ट्रैक्शन। अब फॉसेट में से पानी गिरता जाए, टिप 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 गिरता जा रहा है, तो आप क्या प्लेजेंट फील करेंगे? ना। सूदिंग कंफर्ट फील करेंगे? नहीं। डिलाइटफुल खुशी फील करेंगे? नहीं। अक्सम आप अनॉयड फील करेंगे, अनोइंग इरिटेशन फील करेंगे। तो इरिटेशन के लिए अक्सम ये हमारा आंसर बन जाएगा। आगे चले तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44। अब आपने सिनोनिम बताना सीधा सीधा। इनएक्सोरेबल, ऐसी चीज जिसको रोका नहीं जा सकता, वो रिलेंटलेस होती है, उसको रोका नहीं जा सकता, वक्त को रोका नहीं जा सकता। कोई डिटर्मन्ड आदमी है वो इनएक्सोरेबल है, उसको रोका नहीं जा सकता। फ्लेक्सिबल, मर्सीफुल या यील्डिंग आंसर नहीं होगा, रिलेंटलेस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं और इसमें हमें क्या मिलता है? चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन इंसॉल्वेंट। ऐसा इंसान जो अपना कर्जा नहीं उतार सकता उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट को बोलते हैं।
वेल्दी, प्रोस्परस, थ्राइविंग, ये आंसर नहीं होंगे यार, ये देख लेते, ओड वन आउट से भी आप इसको निकाल सकते थे। सो इनसॉल्वेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसको आपको लग रहा है कि डाउट है या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में उसको लाजमी लिखें। नेक्स्ट टेस्ट को भी लाजमी टाइमली अटेम्प्ट करें ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चल जाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।